ओम शांति। आज 4 जून 2024। बाबा की साकार वाणी। मीठे बच्चे, अब इस छी गंदी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए शरीर सहित जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो, इसे भूल जाना है, इससे दिल नहीं लगानी है। तो जब मैं कहते हैं तो सोल के तरफ इशारा करते हैं, पर मेरा जब कहते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम दुख लेते हैं अंदर में। प्रश्न: बाप तुम्हें इस दुखधाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? उत्तर: क्योंकि तुम्हें शांति धाम, सुख धाम जाना है। इस गंदी दुनिया में अब रहना ही नहीं है। तुम जानते हो, आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी, इसलिए इस शरीर को क्या देखना। किसी के नाम रूप तरफ भी बुद्धि न जाए। गंदे ख्यालात भी आते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो अगर हम कोई भी बात में इन्फ्लुएंस भी होते हैं, अधीनता भी होते हैं, रिएक्ट भी करते हैं, तो फिर वो नाम रूप में फंसने वाला बात हो जाता है। ओम शांति। शिव बाबा अपने बच्चों आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है। अपने को आत्मा निश्चय करना है। निश्चय करके फिर ये समझाना है कि बेहद का बाप आया हुआ है सबको ले जाने लिए। तो पहले तो निश्चय करना है कि आत्मा है, फिर समझाना है, क्योंकि उससे क्या होगा, मन द्वारा भी सेवा होगा, वो फीलिंग्स जाएगा, वो आत्मा की जो प्योरिटी है वो उस बात को सामने वाला तक पहुंचा देगा। दुख के बंधन से छुड़ाए सुख के संबंध में ले जाते हैं। संबंध सुख को, बंधन दुख को कहा जाता है। तो हमें अच्छी तरह पता है कि जब बंधन होते हैं तो एक भारीपन आता है, एक रेजिस्टेंस का फीलिंग होता है, जो हम उस बंधन से छूटने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए दुख देने वाला होता है। और संबंध माना एक हार्मनी रिलेशन में, वो सुख देने वाला होता है। अब यहाँ के कोई भी नाम रूप आदि में दिल नहीं लगाओ। अपने घर जाने लिए तैयारी करनी है। बेहद का बाबा आया हुआ है सभी आत्माओं को ले जाने, इसलिए यहाँ कोई से दिल नहीं लगानी है। ये सब यहाँ के छी बंधन हैं। कहीं पर भी बंधन होगा तो बाबा ले जाएंगे तो जा नहीं सकेंगे। बुद्धि उस बंधन में अटके हुए होंगे। तुम समझते हो हम अब पवित्र बने हैं, तो हमारे शरीर को कोई भी हाथ ना लगाए। छी ख्यालात से वह ख्यालात ही निकल जाते हैं। पवित्र बनने सिवाय वापस घर तो जा न सके, फिर सजाए खानी पड़ेगी। अगर ना सुधरे तो वो घर ही पवित्र स्थान है, जिसमें और कोई चीज़ है ही नहीं। सार में सब कुछ एक पॉइंट, बस। इस दुनिया की बातें कोई भी बातें नहीं है। तो उस पवित्र घर में जाने के लिए उतना ही पवित्र बनना है,
वो पॉइंट सार रूप में टिकना होगा, सब कुछ भूल के, तब जाके घर पहुंच सकते हैं। इस समय सभी आत्माएं अनसुधरेली है। शरीर के साथ साथ छीछी काम करती है। छीछी देहदारियों से दिल लगी हुई है। बाप आकर कहते हैं, ये सब गंदे ख्याल छोड़ो। आत्मा को शरीर से अलग होकर घर जाना है। ये तो बहुत छीछी गंदी दुनिया है। इसमें तो अब हमको रहना नहीं है। कोई को देखने की भी दिल नहीं होती। अभी तो बाप आए हैं स्वर्ग में ले जाने। बाप कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। पवित्र बनने लिए बाप को याद करो। कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाओ। बिल्कुल ममत्व मिट जाना चाहिए। स्त्री पुरुष का बहुत प्यार होता है। एक दो से अलग हो नहीं सकते। अब तो अपने को आत्मा भाई भाई समझना है। गंदे ख्याल नहीं रहने चाहिए। बाप समझाते हैं, अभी ये वैश्यालय है। विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप बहुत ही नफरत दिलाते हैं। अभी तुम स्टीमर पर बैठे हो जाने के लिए। आत्मा समझती है अभी हम जा रहे हैं बाप के पास। इस सारे पुरानी दुनिया से वैराग्य है। तो बाबा के इन सारे बातों से ये समझ में आ रहा है कि अगर किसी को रावण की जंजीर से छुड़ाना है तो उसको उस चीज़ से नफ़रत भी दिला सकते हैं। तो नफ़रत रूपी जो संस्कार है उसको अच्छी चीज़ में यूज़ करने से वो गलत नहीं है, क्योंकि बाबा नफ़रत दिला रहे हैं। इस छीछी दुनिया नरक वैश्यालय में हमको रहना नहीं है। तो फिर विष के लिए गंदे ख्यालात आना बहुत खराब है। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप कहते हैं, मैं तुमको गुलगुल दुनिया में सुखधाम में ले जाने आया हूँ। मैं तुमको इस वैश्यालय से निकाल शिवालय में ले जाऊंगा। तो अब बुद्धि का योग रहना चाहिए नई दुनिया में। सारे समझ, सारे परसेप्शन उस नई दुनिया के हिसाब से होना चाहिए। कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं। ये बेहद सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह तो बुद्धि में है। सृष्टि चक्र को जानने से अर्थात स्वदर्शन चक्रधारी होने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अगर देहधारी से बुद्धि योग लगाया तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। कोई भी देह के संबंध याद ना आए। ये तो दुख की दुनिया है, इसमें सब दुख ही देने वाले हैं। तो सारे आकर्षणों से सावधान रहना है, क्योंकि सारे आकर्षण दुख देने वाला है। बाप डर्टी दुनिया से सबको ले जाते हैं। इसलिए आप बुद्धि योग अपने घर से लगाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं मुक्ति में जाने के लिए। तुम भी कहते हो हम आत्माओं को यहाँ रहना नहीं है। हम ये छीछी शरीर छोड़कर अपने घर जाएंगे। ये तो पुरानी जुत्ती है। बाप को याद करते करते फिर ये शरीर छूट जाएगा। अंतकाल बाप के सिवाय और कोई दूसरी चीज़ याद ना रहे।
ये शरीर भी यहाँ ही छोड़ना है। शरीर गया तो सब कुछ गया। तो इतना मन पर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होना चाहिए कि हर एक बात से मन बुद्धि हट जाए। देह सहित जो कुछ भी है, तुम जो मेरा मेरा कहते हो, ये सब भूल जाना है। क्योंकि जहाँ मेरा कहते हैं वहाँ अपनापन हो जाता है। इस छीछी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इनसे अब दिल नहीं लगानी है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ। तो जिस जगह को आग लगनी है, वहाँ अगर दिल लगा हुआ होगा तो जब आग लगेगी तब दुख होगा, तो दुख को लेकर जाएंगे। वहाँ तुम ही जाकर रहेंगे। अभी तुम्हारा मुंह उस तरफ है। बाप को, घर को, स्वर्ग को याद करना है। दुखधाम से नफरत आती है, इन शरीरों से नफरत आती है। शादी करने की भी क्या दरकार है? शादी करने से फिर दिल लग जाती है शरीर से। बाप कहते हैं, इस पुरानी जुतियों से कुछ भी स्नेह नहीं रखो। ये है ही वैश्यालय। सब पतित ही पतित है। रावण राज्य है। यहाँ कोई से भी दिल नहीं लगानी है सिवाय बाप के। बाप को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे नहीं। तो अगर किसी शरीरधारी से दिल लगा तो फिर उसकी स्थिति के साथ जुड़ जाते हैं। पर बाबा के साथ जब दिल लगता है, बाबा को जब याद करते हैं, तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। फिर सजाई भी बहुत कड़ी है, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो क्यों ना इस कलयुगी बंधन को छोड़ दे। बाबा सबके लिए ये बेहद की बात समझाते हैं। तो हर बंधन से छूटना है। जब बंधन से छूटेंगे तभी उड़ पाएंगे। किसी भी बात में, कोई भी बात में, चाहे किसी आत्मा का पुराना संस्कार हो, उसके अधीन नहीं रहना है। जब रजो प्रधान सन्यासी थे तो दुनिया गंदी नहीं थी। जंगल में रहते थे, सबको आकर्षण होती थी। तो जब रजो प्रधान सन्यासी थे तब आकर्षण इसलिए होते थे क्योंकि वातावरण को शुद्ध करते थे। इसीलिए ऑटोमेटिक मनुष्य वहाँ जाकर उन्हों को खाना पहुँचा आते थे। निडर होकर रहते थे। पर बाद में जब रजो प्रधान से तमो प्रधानता में गए, तब सन्यासियों को भीख भी मांगना पड़ा। तुमको भी निडर बनना है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। निडर बनना माना इंडिपेंडेंट होना। क्योंकि डर वहीं पर होता है जहाँ डिपेंडेंट होता है। वहाँ से कुछ खोने का चिंता रहता है। बाप के पास आते हैं तो बच्चों को खुशी रहती है। हम बेहद बाप से सुख धाम का वर्षा लेते हैं। यहाँ तो कितना दुख है। कई गंदी गंदी बीमारियाँ आदि होती हैं। बाप तो गारंटी करते हैं, तुमको वहाँ ले जाते हैं जहाँ दुख, बीमारी आदि का नाम नहीं। आधा कल्प के लिए तुमको हेल्दी बनाते हैं। यहाँ कोई से भी दिल लगाई
तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। तो सज़ा ऐसे नहीं है कि बाद में दिल लगाने का सज़ा। दिल लगाने का नतीजा ही सज़ा। जो दुख मिलता है, जो बंधन में फंसते हैं, जो भिन्न भिन्न अधीनता में फंसते हैं, वो वही सज़ा हो जाता है। तुम समझा सकते हो। वो लोग कहते हैं 3 मिनट साइलेंस। बोलो सिर्फ साइलेंस से क्या होगा? ये तो बाप को याद करना है जिससे विक्रम विनाश हो। साइलेंस का वर देने वाला बाप है। उनको याद करने बिगर शांति मिलेगी कैसे? उनको याद करेंगे तभी वर्षा मिलेगा। टीचर्स को भी बहुत सबक पाठ पढ़ाना है। खड़ा हो जाना चाहिए। कोई कुछ भी कहेगा नहीं। बाप के बने हो तो पेट के लिए तो मिलेगा ही। उसमें उसके लिए अधीन नहीं होना है किसी के आगे कि खाना नहीं मिले। शरीर निर्वाह के लिए बहुत मिलेगा। ये बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। जैसे जैसे वेदांती बच्ची है, उसने इम्तिहान दिया, उसमें एक पॉइंट थी, गीता का भगवान कौन? उसने परम पिता परमात्मा शिव लिख दिया, तो उनको नापास कर दिया। और जिन्होंने श्री कृष्ण का नाम लिखा था, उनको पास कर दिया। बच्ची ने सच बताया तो उसको ना जानने कारण नापास कर दिया। फिर लड़ना पड़े, मैंने तो ये सच सच लिखा। गीता का भगवान है ही निराकार परमपिता परमात्मा। श्री कृष्ण देहधारी तो हो ना सके, परंतु बच्ची की दिल थी इस रूहानी सर्विस करने की, तो छोड़ दिया। तो इस बात से ये समझ में आता है कि सच्चाई को भी बोलने के लिए एक समय होता है और उसी समय पर ही बोलना होता है। ये भी एक कला है जिससे समझ आता है कि कहाँ किस समय पर सच को सामने रखना है। तुम जानते हो, अब बाप को याद करते करते अपने इस शरीर को भी छोड़ साइलेंस दुनिया में जाना है। याद करने से हेल्थ वेल्थ दोनों ही मिलती है। भारत में पीस प्रॉस्पेरिटी थी ना। ऐसी ऐसी बातें तुम कुमारियाँ बैठ समझाओ तो तुम्हारा कोई भी नाम नहीं लेंगे। अगर कोई सामना करे तो तुम कायदे से लड़ो। बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास जाओ। क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि तुम भूख मरेगी। केले से दही से भी रोटी खा सकते हो। तो बाबा कितना इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। मनुष्य पेट के लिए कितने पाप करते हैं। बाप आकर सबको पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनाते हैं। इसमें पाप करने, झूठ बोलने की कोई दरकार नहीं है। तुमको तो 3/4 सुख मिलता है, बाकी 1/4 दुख भोगते हो। अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। और कोई उपाय नहीं। एक ही उपाय है जन्म जन्मांतर के पाप भस्म करने का, अपने ट्रॉमा को ख़त्म करने का, अपने दर्द को ख़त्म करने का। एक ही उपाय है, बाप को याद करना। उसी से ही पावर मिलेगा। बाबा कहते हैं और कोई उपाय नहीं। भक्ति मार्ग में तो बहुत धक्के खाते हैं। शिव की पूजा तो घर में भी कर सकते हैं, परंतु फिर भी बाहर मंदिर में ज़रूर जाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप मिला है, तुमको चित्र रखने की दरकार नहीं है।
बाप को तुम जानते हो, वह हमारा बेहद का बाप है। बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं। तुम आते हो बाप से वर्षा लेने। यहाँ कोई शास्त्र आदि पढ़ने की बात नहीं, सिर्फ बाप को याद करना है। बाबा बस हम आए कि आए। तुमको घर छोड़े कितना समय हुआ है? सुखधाम को छोड़े 63 जन्म हुए हैं। अब बाप कहते हैं शांति धाम सुख धाम में चलो। इस दुख धाम को भूल जाओ। शांति धाम सुख धाम को याद करो और कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। शिव बाबा को कोई शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार नहीं है। ये ब्रह्मा पढ़ा हुआ है। तुमको तो अभी शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा भी पढ़ा सकते हैं, परंतु तुम सदैव समझो शिव बाबा के लिए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा से बुद्धि अगर लग गया तो फिर वो देहधारी याद आएगा, शिव बाबा याद नहीं आएगा। उनको याद करने से विक्रम विनाश होंगे, शिव बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। किसी और को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाबा कहते बीच में ये भी है। अब बाप कहते हैं टाइम थोड़ा है, जास्ती नहीं है। ऐसे ख्याल मत करो कि जो नसीब में होगा वह मिलेगा। स्कूल में पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं ना, ऐसे थोड़े कहेंगे जो नसीब में होगा। यहाँ नहीं पढ़ते हैं तो वहाँ जन्म जन्मांतर नौकरी चाकरी करते रहेंगे। राजाई मिल न सके, कर के पिछाड़ी में ताज रख देंगे, वह भी त्रेता में। मूल बात है पवित्र बन औरों को बनाना। सिर्फ ये बात नहीं है कि त्रेता में जाके ताज मिलेगा और नौकरी चाकरी करेंगे वहाँ। जो 1/4 दुख है और 3/4 सुख है वो भी कम पड़ जाएगा। तो मूल बात है पवित्र बन औरों को बनाना। और वो पवित्रता क्या है? वो पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं है, ब्रह्मचारी भी है। आचरण में पवित्रता। सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनाना है बहुत सहज। 2 बाप है। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, बेहद के बाप से बेहद का। बेहद बाप को याद करो तो ये देवता बनेंगे, परंतु फिर उसमें भी ऊंच पद पाना है। पद पाने के लिए ही कितना मारामारी करते हैं। पिछाड़ी में बॉम्ब्स की भी 1-2 को मदद देंगे। ये इतने सब धर्म थे थोड़ी, फिर नहीं रहेंगे। तुम राज्य करने वाले हो तो अपने ऊपर रहम करो ना, कम से कम ऊंच पद तो पाए। बच्चियाँ 8 आना भी देती हैं, हमारी 1 ईंट लगा देना। सुदामा का मिसाल सुना है ना, चावल मुट्ठी बदले महल मिल गया। गरीब के पास है ही 8 आने तो वही देंगे ना। कहते हैं बाबा हम गरीब हैं। अभी तुम बच्चे सच्ची कमाई करते हो, यहाँ सबकी है झूठी कमाई। दान पुण्य आदि जो करते हैं वे पाप आत्माओं को ही करते हैं, तो पुण्य के बदले पाप हो जाता है। पैसा देने वाले पर ही पाप हो जाता है। ऐसे ऐसे करते सब पाप आत्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा होते ही सतयुग में, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। और जब यहाँ पुण्य का खाता बढ़ाते जाएंगे, पुण्य कर्म जमा करते जाएंगे,
तब जाके वह पुण्य आत्माओं की दुनिया बनेंगे। वह तो बाप ही बनाएंगे। पाप आत्मा रावण बनाते, गंदे बन पड़ते हैं। अब बाप कहते हैं गंदे कर्म नहीं करो। नई दुनिया में गंध होता नहीं। नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या स्वर्ग कहने से ही मुख में पानी आ जाता है? देवता होकर गए हैं तब तो यादगार है। आत्मा अविनाशी है। कितने ढेर एक्टर्स हैं। कहाँ तो बैठे होंगे जहाँ से पार्ट बजाने आते हैं। अभी कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। देवी देवताओं का राज्य है नहीं। कोई को समझाना तो बहुत सहज है। एक धर्म की अभी फिर स्थापना हो रही है। बाकी सब खत्म हो जाएंगे। जो इतने सारे धर्म हैं वो खत्म होके एक धर्म होंगे और एक ही प्रकार के धारणा होंगे। तुम सब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था। चित्र में राम को बाण दे दिया है। वहाँ बाण आदि की तो बात नहीं। ये भी समझते हैं जिसने जो सर्विस की है कल पहले वे अभी करते हैं। जो बहुत सर्विस करते हैं बाप को भी बहुत प्यारे लगते हैं। लौकिक बाप के बच्चे भी जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन पर बाप का प्यार जास्ती रहना है। और बाबा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं मनसा सेवा पर। जितना मन को स्टेबल रखेंगे उतना बाबा उस आत्मा को यूज़ करते हैं। जो लड़ते खाते रहेंगे तो उनको थोड़े ही प्यार करेंगे। सर्विस करने वाले बहुत प्यारे लगते हैं। एक कहानी है, दो बिल्ले लड़े, माखन कृष्ण खा गया। सारे विश्व की बादशाही रूपी माखन तुमको मिलता है, तो अब गफलत नहीं करनी है, छीछी नहीं बनना है, इसके पीछे राजाई मत गवाओ। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं, याद नहीं करेंगे तो पाप का बोझा चढ़ता जाएगा। फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। जार जार रोएंगे। 21 जन्म की बादशाही मिलती है। इसमें फेल हुए तो बहुत रोएंगे। पश्चाताप के रोना होगा। बाप कहते हैं ना पियर घर ना ससुर घर को याद करना है, भविष्य नए घर को ही याद करना है। इस दुनिया के सारे घर को भूलना है। बाप समझाते हैं कोई को देख लट्टू नहीं बन जाना है, फूल बनना है। देवताएं फूल थे, कलयुग में कांटे थे। अभी तुम संगम पर फूल बन रहे हो। किसको दुख नहीं देना है। यहाँ ऐसे बनेंगे तब सतयुग में जाएंगे। ना किसी को दुख देना है ना खुद को दुख देना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी किसी को दुख नहीं देना माना। किसी का जो रावण का संस्कार है उसको बढ़ाने में निमित्त नहीं बनना है। ना कि ऊपर से प्यार दिखाना है, ऊपर से खुशामद करके सुख देना है। धारणा के लिए मुख्य सार, अंत काल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। उसके लिए इस दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगानी है और उसका प्रिपरेशन अभी से ही करना है। छीछी शरीरों से प्यार नहीं करना है। कलयुगी बंधन तोड़ देने हैं।
दूसरा, विशाल बुद्धि बन निडर बनना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए कोई भी पाप अब नहीं करना है। तो निडर बनने में विशाल बुद्धि मदद करती है। और विशाल बुद्धि उसी को कहते हैं जो हर एंगल से बात को समझते हैं, न कि एक ही जो खुद के अंदर जो ट्रॉमा है उसके द्वारा देखकर उसी में अटक जाए और अनुमान लगा ले, डाउट कर ले और किसी को लेबल कर दे। पेट के लिए झूठ नहीं बोलना है। चावल मुट्ठी सफल कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है। अपने ऊपर रहम करना है। वरदान, परमात्म लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भव। एक परमात्म लगन में रहना ही तपस्या है। मन बुद्धि कहीं और जाती है, उसके ऊपर कंट्रोल करके रूल करना, हर शक्तियों को यूज़ करना और फिर बाबा से जोड़ देना, यही सबसे बड़ा तपस्या है। और इस तपस्या में शक्ति भी बढ़ती है। यही पुरुषार्थ का ताकत है। इस तपस्या का बल ही स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना ही आपकी सच्ची सेवा है। तो निर्विघ्न खुद को तो बनना ही है, ताकि इतना वो निर्विघ्न की स्थिति द्वारा सेवा हो जाए और सामने वाले को भी वो निर्विघ्न बनने का तरीका समझा सके। जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त कर देती है, लिबरेट कर देते हैं। ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को दिलाने के निमित्त बन जाते हैं, कंडुइट बन जाते हैं, सकाश देने लायक बन जाते हैं। स्लोगन, बिखरे हुए स्नेह को समेटकर एक बाप से स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। जो स्नेह भिन्न भिन्न आत्माओं के लिए, शरीरधारियों के लिए बटे हुए हैं, उन सारे स्नेह को, सारे बंधनों से छूट के एक बाप से स्नेह रखना है। पूरा स्नेह कंसंट्रेट कर देना है बाबा में। तो वो जो देहधारियों में स्नेह को निभाने के लिए जितना मेहनत करना पड़ता है, वो मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।